हेलो गाइस। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कीज़ के बारे में, जो कि एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। फर्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज़ की। अ की इज़ लाइक अ यूनिक आइडेंटिफायर रिकॉर्ड फॉर ईच रो इन अ टेबल। की एक यूनिक आइडेंटिफायर होती है जो टेबल के हर रिकॉर्ड को अलग अलग पहचान देती है। जैसे अगर नंबर होता है हर पर्सन को यूनिकली आइडेंटिफाइड करता है, ऐसे ही कीज़ होती हैं DBMS में। फर्स्ट हम देखते हैं प्राइमरी की। अ कॉलम डेट यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रो इन अ टेबल। प्राइमरी की वो कॉलम होता है जो हर रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। मस्ट बी यूनिक फॉर ईच रिकॉर्ड एंड नॉट नल वैल्यूज़। डुप्लीकेट नहीं होता है और नल वैल्यू अलाउड नहीं होती हैं इसमें। एग्जांपल के लिए पहले हमने एक टेबल क्रिएट की स्टूडेंट नेम की, उसमें हमने एक स्टूडेंट आईडी दी, इंट प्राइमरी की, नेम वेरगैर 50 और एज इंट। इसमें जो स्टूडेंट आईडी है वो एक प्राइमरी की है। एग्जांपल के लिए अगर एक कॉलेज में स्टूडेंट है तो उस कॉलेज में 50 नेम के अर्जुन होंगे और 50 बच्चों की सेम एज होगी, जो कि 2000 एग्जाम्पल के लिए 5 होगी, बट स्टूडेंट आईडी होगी वो अलग होगी सब बच्चों के पास में। तो इसलिए स्टूडेंट आईडी एक प्राइमरी की होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं सेकंड कैंडिडेट की। अ मिनिमल सुपर की नॉन अननेसेसरी एट्रीब्यूट्स। इट यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड। कैंडिडेट की वो कॉलम होता है जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए रोल नंबर, नेम और ईमेल। इसमें जो रोल नंबर है और जो ईमेल है वो कैंडिडेट कीज़ हैं, क्योंकि ये दोनों यूनिक हैं इसलिए ये कैंडिडेट की है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सुपर की। अ सुपर की इज़ एनी कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज अ रोज। इट कैन कंटेन एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स। सुपर की वो होती है जो रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करे, चाहे एक्स्ट्रा कॉलम भी हो। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास एक टेबल है स्टूडेंट नेम की, जिसमें कि रोल नंबर है, नेम है, ईमेल है, जिसमें कि रोल नंबर 1 2, नेम अनुज, रिया @gmail.com और r@gmail.com, जिसमें कि हमारा रोल नंबर, फर्स्ट रोल नंबर, सेकंड रोल नंबर और नेम, थर्ड रोल नंबर और ईमेल। ये सब सुपर कीज़ हैं क्योंकि ये यूनिकली आइडेंटिफाई करती हैं हर चीज़ को। नेक्स्ट हम बात करते हैं अल्टरनेट कीज़ की। द रिमेनिंग कैंडिडेट कीज़ विच आर नॉट सेलेक्टेड एज द प्राइमरी की। जो कैंडिडेट कीज़ प्राइमरी की नहीं बनती वही अल्टरनेट की होती हैं। एग्जाम्पल के लिए कैंडिडेट कीज़ रोल नंबर और ईमेल। इफ़ रोल नंबर इज़ प्राइमरी, अगर हम रोल नंबर को प्राइमरी करते हैं तो जो बची हुई की होगी उसे हम अल्टरनेट की बोलेंगे, ईमेल को हम अल्टरनेट। ये यही कह रहा है द रिमेनिंग कैंडिडेट कीज़ विच आर नॉट सेलेक्टेड एज द प्राइमरी। जो प्राइमरी की सेलेक्ट नहीं होती हैं वो अल्टरनेट की होती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनिक की के बारे में। इंश्योर्स that all values in a column are unique, allow null ones unlike primary की। यूनिक की डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं करती, लेकिन नल एक बार अलाउ होती है। जैसे कि एग्जांपल क्रिएट टेबल एम्प्लॉय। इसने एम्प्लॉय नाम की एक टेबल क्रिएट की है जिसमें एम्प्लॉय आईडी एंड प्राइमरी की और ईमेल वेर कैर 100 यूनिक है, तो ये होती है हमारी यूनिक की। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कंपोजिट की। फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग 2 और मोर एट्रीब्यूट्स टू यूनिकली आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड। जब 2 या ज़्यादा कॉलम्स मिलकर यूनिक आइडेंटिफाई करें तो उसे हम कंपोजिट की कहते हैं। एग्जांपल के लिए कोर्स एनरोलमेंट टेबल, जिसमें कि हमारी स्टूडेंट आईडी होगी, कोर्स आईडी होगी और ग्रेड होगा। तो जो हमारी स्टूडेंट आईडी और जो कोर्स आईडी है वो एक यूनिकली होगी, क्योंकि स्टूडेंट आईडी में बच्चे के पास एक यूनिक होती है। जैसे कि हमने पिछले में देखा, जिस प्राइमरी की में स्टूडेंट आईडी थी वो यूनिक थी। सो नो सिंगल एट्रीब्यूट यूनिकली आइडेंटिफाई रो बट स्टूडेंट आईडी कोर्स आईडी टुगेदर कैन। दोनों मिलकर एक यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही हैं, जिसमें कि प्राइमरी की होगी स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी।
अब नेक्स्ट हम बात करते हैं 6 फॉरेन की के बारे में। अ फील्ड इन वन टेबल डेट refers to the primary key of another table. It is used to maintain referential integrity. फॉरेन की दूसरी टेबल के प्राइमरी की को रेफ़र करती है। एग्जाम्पल के लिए हम इन टेबल को देखते हैं, जिसमें कि एक स्टूडेंट टेबल है हमारे पास, एक कोर्स टेबल है। स्टूडेंट टेबल में स्टूडेंट आईडी है, नेम है, और कोर्स टेबल में कोर्स आईडी है, स्टूडेंट आईडी है और कोर्स नेम है। स्टूडेंट आईडी 1 2 है, इसमें भी स्टूडेंट आईडी 1 2 है। इसमें नेम में अनुजरिया है, इसमें कोर्स आईडी है CO1 और CO2, जिसमें कि कोर्स नेम है DBMS और जावा। सो इसमें जो स्टूडेंट आईडी है दोनों टेबल में वो सेम है। सो स्टूडेंट आईडी इन कोर्स टेबल फॉरेन की हो गया और रेफरेंसिंग स्टूडेंट आईडी हो गई। तो कोर्स टेबल का स्टूडेंट आईडी फॉरेन की हो गया। सो अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।